हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। तो लास्ट हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर डूइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें हम लोगों ने काफ़ी हद तक कवर कर दिए थे टॉपिक्स, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनकी प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। वी हैव डन हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले तो ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है, आपने दो तरह की वेव्स पढ़ी हैं, है ना। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी ये होती है कि इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे ऑलवेज वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपगेट कर रही होती है उसके परपेंडिकुलरली जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। लास्ट जो मैंने लेक्चर्स कवर किए थे उनमें हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है इन विच देयर इज साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और हमने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। वेव प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, तो ये जो प्रॉपर्टीज है अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसवर्स नेचर इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। क्यों? अगर हम ईएम वेव की बात करें तो ईएम वेव के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ई एंड डी। और ये दोनों के दोनों क्या हैं, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। तो आज हम यही जो ट्रांसफर नेचर है उसे हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। उसके लिए हमने क्या लिया है, एक 3 डायमेंशन के अंदर एक पैरेललोपाइप ले लिया है और ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि पैरेललोपाइप जो है इट इनक्लोज्ड जीरो चार्ज इनटू इट। और फिर गोज लॉ की हेल्प से हम लोग जो सी है ये ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करेंगे। जैसे कि आपने देखा है हम मैथ्स में क्या करके चलते हैं, जब हम कोई स्टार्ट करते हैं हम लोग सपोजिशन लेते हैं, है ना। सपोजिशन लेने के बाद फिर हम उसी पॉइंट को या उसी स्टेटमेंट को लास्ट में जाकर के कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी, ये चीज़ ऐसे नहीं होती ऐसे होती है, दूसरी तरह करते हैं। अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है, पहले में हमने देखा कि जो हमारी वेव है मैं हम कंसीडर करके चलेंगे कि वो एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, इट इज़ मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन है, या तो वो वाई डायरेक्शन के अंदर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो क्या है वाई एक्स एग्जैक्ट डायरेक्शन के अंदर, दैट इज इस प्रोपगेटिंग डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है हमें। लेकिन अभी हम लोग क्या इसके कॉन्ट्राडिक्ट लेकर के चलेंगे, हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, हम लेके चलेंगे कि आपकी जो वेव है वो भी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो हमने लिया है वो भी क्या है अलोंग द एक्स डायरेक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग ये चीज प्रूव करके दिखाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के लिए अलग। लेकिन पहले में क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेंगे, उसके लिए हम ये लोग चीज प्रूव करके दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स डायरेक्शन के अंदर नहीं है बल्कि परपेंडिकुलर टू द एक्स डायरेक्शन है, इधर वो वाई डायरेक्शन में है या फिर क्या है और जेड डायरेक्शन के अंदर है। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव कंसीडर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन। ठीक, जैसे कि बताया था, लेट द वेव फ्रंट ऑफ ईएम वेव इज इन वाई जेड डायरेक्शन एंड ईबीसीडी इज अ पोर्शन ऑफ इट इन टाइम टी। नाउ अब क्या है कि आपका देख लें ईएम वेव की बात करें हम लोग तो ये एक्स डायरेक्शन के अंदर है। तो टू प्रूव द ईएम नेचर ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव इट इज एस्टैब्लिश दैट ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो ये प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप लिया है दैट डजंट इनक्लोज एनी चार्ज। तो उसके लिए जो नेट फ्लक्स है इनटू इट वो क्या होगा, जीरो होगा। आपका जो नेट फ्लक्स है इनसाइड इट मस्ट बी जीरो, जो कि गॉस लॉ से आपको पता लगा है, दैट इज ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू जीरो, कि कोई नेट चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड नहीं है। अगर अब हम क्या करेंगे, यही जो गॉस लॉ है हम जितने भी फेसेस हैं सभी फेसेस के ऊपर क्या है ये गॉस लॉ लगाएंगे आपका। सबसे पहले फेस आ जाता है ABCD, ये वाला फेस है और ये वाला फेस है। ठीक, इन दोनों की बात करेंगे दैट ये दोनों फेस जो उनसे हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स है। लेकिन इसी तरह अगर हम देखें ये वाले फेस हैं, ऊपर नीचे वाले दो हो गए, आपके आगे पीछे वाले, यानी 6 के 6 फेसेस जो क्यूब के होते हैं वहाँ सेपरेटली हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गॉस लॉ यूज़ करेंगे। तो हमने 6 के 6 फेसेस अपने ले लिए और सभी का जो सम है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि इनसाइड जो नेट आपका चार्ज इनक्लोजर है वो क्या है, जीरो है। सिंस अब हमें पता है कि जो हमारा ई जो सा है इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस डायरेक्शन में कंसीडर करके चल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के अंदर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन।
तो इसीलिए जो ई है वो किस पे, वाई और जेड डायरेक्शन पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। जो फेसेस आपके वाई और जेड डायरेक्शन की तरफ है उनमें नहीं डिपेंड करेगा। तो इट मीन्स द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग फ्रॉम द फेसेस नॉर्मल टू वाई एंड जेड विल कैंसल आउट इन पेयर्स। तो उसमें कौन कौन से फेसेस होंगे आपके, बी सी एफ जी, ये वाले फेसेस जो कि वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है या आपके जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ऊपर और नीचे वाले फेसेस, ये कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इसीलिए जो ये इनकी वजह से जो गॉस लॉ या है वो क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों फेसेस की जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या आ जाएगी, आपके पास जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट, तो आपके पास अब कौन कौन से फेसेस रह जाते हैं, उसके बाद हम लोग कौन कौन से फेसेस ले रहे हैं, दैट इज डी सी एफ ई। अब हम बात कर रहे हैं इनकी, डी सी एफ ई, ये जो फ्रंट एंड बैक है, ये वाला और पीछे वाला, आगे और पीछे वाले फेसेस हैं, ये भी क्या है, इनके लिए भी दैट ऑल्सो रिड्यूसेस टू जीरो। तो आपकी जो इक्वेशन 1 होगी वो क्या क्या उसमें आएगी, उसमें क्या इक्वेशन सिर्फ रह जाएगी, आपके पास सिर्फ दो फेसेस आएंगे। ऊपर वाला फेसेस भी क्या है आपके एक्स डायरेक्शन के साथ रिलेट नहीं कर रहा, नीचे वाला भी नहीं कर रहा, इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द एक्स डायरेक्शन। सिर्फ दो ही फेसेस ऐसे हैं जो एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ये वाला फेस और ये वाला फेस। तो जो नेट फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन आएगी हमारे पास वो सिर्फ इस फेस इससे आएगी या इस फेस से आएगी, दैट इज ए बी सी डी और ई जी एफ ई। तो इसीलिए हम इन दो फेसेस को यूज करेंगे और बाकी जो आपके चार फेसेस हैं उनकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स गॉस लॉ वो क्या होगी, जीरो होगी। तो आपकी जो इक्वेशन 1 थी जिसमें 6 फेसेस हम लेकर के चले थे, उसमें सिर्फ हमारे पास अब 2 फेसेस रह गए हैं। नाउ अगर हम देखें, इफ ई एक्स एंड ई एक्स डैश आर द वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द फेसेस ए बी सी डी एंड ओ जी एफ ई। अगर ए बी सी डी में हम लोग मान रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, ई एक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके लिए जो इस फेस के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई एक्स डैश है। अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आती है, वेयर एस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होता है। तो ए बी सी डी ई डॉट डी एस क्या है आपके पास, ई एक्स एस है, और ओ जी एफ ई के लिए आपने क्या लिया है, माइनस। ये माइनस साइन क्यों आया है, अब आप देखिए ये आपका एस हो गया तो पीछे वाला क्या होगा, माइनस एस होगा, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा बैकवर्ड फेस के लिए, अपोजिट एरिया वेक्टर के लिए, ठीक। तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 है ये, अगर हम ये दो वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। और फाइनली आप जो वैल्यू आएगी उसमें ये देखिए, एस तो आपका किसी हाल सूरत में जीरो हो ही नहीं सकता, सरफेस कैसे जीरो हो सकता है, आप इसको जीरो नहीं कर सकते, तो मतलब आपकी जो ये कंडीशन है वो इक्वल टू जीरो होगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपका E है इज इक्वल्स टू ई डैश है, ई एक्स है वो किसके बराबर है, ई एक्स डैश है। यानी इसका मतलब ये है कि जो इनिशियली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना, फेस, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस पे था वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस पे है, यानी कोई चेंज ही नहीं आया। ई एक्स और ई एक्स डैश दोनों के दोनों क्या है, सेम है, नथिंग इज चेंजिंग। और आपकी सबसे पहली कंडीशन जो हमने बताया था, यहाँ तो आपको पता लग रहा है इस इक्वेशन से कि आपका जो फील्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है, विच इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम। और सबसे पहली कंडीशन हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडिक्शन के लिए क्या बताई थी कि टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड वेरी विद टाइम। लेकिन हमारा यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी ही नहीं कर रहा टाइम के साथ, वो तो स्टैटिक है। सो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन थी वो रॉन्ग प्रूव हुई है, कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इसका मतलब या तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन होगा या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलोंग एक्स डायरेक्शन, सॉरी अलोंग जेड डायरेक्शन होगा, ठीक। तो इससे ये पता लग गया कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, या हम कह सकते हैं कि नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, या तो वाई डायरेक्शन के अंदर होगा या फिर जेड डायरेक्शन के अंदर होगा। तो अब हमने ये तो पता कर लिया कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या तो वो अलोंग एक्स वाई है या अलोंग जेड है। सिमिलर कंडीशन हम किसके लिए प्रूव कर सकते हैं, आपके मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यही कंडीशंस लेकर के, क्योंकि आपको पता है अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है ना, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ होगा, जेड की तरफ होगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। सो अ सिमिलर आर्ग्यूमेंट होल्ड फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे अब हमने क्या कंक्लूड किया इस सब चीज़ों से, हैंस इन प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स
are perpendicular to each other, that is why we can say that electromagnetic waves are transverse in nature. जो कि ट्रांसवर्स वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही प्रॉपर्टीज जो आपकी ईएम वेव शो कर रही है. ईएम वेव के जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. और ट्रांसवर्स वेव के अंदर भी यही होता है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है. सो दिस इज हाउ वी हैव शोन कि हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके, हम अपना सपोजिशन लेकर के चले थे कि आपका इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वेव ही मूव कर रहा है. जिस डायरेक्शन में वेव है उसी डायरेक्शन के अंदर आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है. लेकिन लास्ट में जब हमने कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट करके ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर दी कि हमारी जो स्टेटमेंट या सपोजिशन थी वो गलत थी. ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड वेव डायरेक्शन में प्रोपगेट नहीं कर रहा, बल्कि उसके परपेंडिकुलरली है वो डायरेक्शन के अंदर. ठीक. सो दिस इज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.